प्लस 1 बाई z माइनस 3 z माइनस 4। तो हमने क्या किया, it is about z equal to 2, this means center is given to you that z 0 equal to 2, so z equal to z 0 equal to 2 तुम्हें दिया हुआ था। so यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए था, find the region of convergence, तो हमें ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन करना था एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना था, वेयर दिस सीरीज वेयर यू कैन राइट दिस फंक्शन इन ए टेलर सीरीज एक्सपेंशन। सो हमने क्या किया, सबसे पहले फंक्शन एफ जेड को लिखा एंड देन एफ जेड के बाद हमने क्या किया, उसको हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शंस किए। तो पार्शियल फ्रैक्शंस जब आपने किए तो ये आ गए आपके पार्शियल फ्रैक्शंस, आपको करने आते हैं, आई एम अज्यूमिंग इट कि आपको पार्शियल फ्रैक्शंस अब आते हैं, बट फिर भी मैंने ये करके दिखा दिया था, राइट। तो ये इसमें दिखाया हुआ है मैंने, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से आ गया था। फिर हमें 4 टर्म्स निकालनी थी, तो हमने क्या किया, हमें सीरीज चाहिए थी एफ जेड इक्वल टू दिस वन, तो हमें ये 4 टर्म्स चाहिए थी। सो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट एफ जेड, देन एफ जेड एट जेड इक्वल टू जेड 0 इक्वल टू 2 एंड देन एफ प्राइम एट जेड इक्वल टू जेड 0 इक्वल टू 2, सिमिलरली एफ डबल प्राइम एंड एफ ट्रिपल प्राइम, एंड फिर हमने उन सब की वैल्यू रख दी है, दैट इज ऑल। फिर हमने क्या किया है, हमको निकालना है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हमारा जो है लिमिट क्या थी वो, एन गोइंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ ए एन बाई ए एन प्लस 1, जो इस थ्योरम में डिफाइंड था, राइट। तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया कि ए एन निकाला। सो ए एन का मतलब क्या है, ए एन हमारा क्या है, डिफाइंड इन टेलर सीरीज, इफ यू लुक एट इट दिस इज एफ एन जेड 0 बाई एन फैक्टोरियल, इट इज डिफाइंड लाइक दिस, राइट। सो डी एन एफ जेड, डी एन का मतलब क्या है, एफ एन जेड, डी एन दिस इज ए सिंबल, okay, which denotes d to the power n by dx to the power n, means nth derivative with respect to x, okay, nth derivative of the function with respect to x। तो वो हमने यहाँ पर निकाला था। तो ये फॉर्मूला होता है बेसिकली, जो मैंने रेड में लिख रखा है, ये फॉर्मूला है nth डेरिवेटिव का। इफ यू लुक एट द बुक जो तुम्हारे पास फॉर्मूलेस की हैं, उससे ये लिख सकते हो आप, ओके, निकाल भी सकते हो लॉजिक से, बट आप लिख भी सकते हो, ओके, इट इज अप टू यू। तो ये फॉर्मूले मैंने लिख दिए थे और वहां से डायरेक्टली यूज करके मैंने z माइनस 3 टू द पावर माइनस 1 एंड z माइनस 4 टू द पावर माइनस 1 के ये एक्सप्रेशंस लिख दिए थे, राइट। एंड उससे फिर ये आ गया था हमारा 4 माइनस 5 बाई 2 टू द पावर n प्लस 1, ये तो ये हमारा ए एन आ गया था। फिर ए एन आ गया तो एन की जगह n प्लस 1 सब्सिट्यूट कर दिया, तो ए एन प्लस 1 आ गया। एंड देन हमने ये फॉर्मूले में फिट किया, तो हमने देखा कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आया है, ओके। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 का क्या मतलब है कि सेंटर से नियरेस्ट सिंगुलर पॉइंट का डिस्टेंस हमारा 1 है। सो इफ यू ड्रॉ ए सर्कल, ओके, देन दिस इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। इफ यू ड्रॉ ए सर्कल टेकिंग दिस रेडियस, ओके, 1, तो ये जो सर्कल होगा दिस इज सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, एंड विद इन दिस सर्कल देयर इज नो सिंगुलर पॉइंट, okay, and this is your region of convergence, so therefore the Taylor series expansion is possible, okay। so ये था, and similar question ये दूसरा था, okay। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज थी, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि by looking at it also you can make out, यहाँ पर 2 सिंगुलर पॉइंट हैं 3 and 4 इस वाले क्वेश्चन में, okay। तो 3 and 4 2 सिंगुलर पॉइंट हैं, तो नियरेस्ट कौन सा है इसके, ये अबाउट z इक्वल टू 2, सेंटर से नियरेस्ट कौन सा है, 3 है, ओके। तो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ओके। सो देयरफॉर यहाँ से बाय लुकिंग एट इट आल्सो यू कैन मेक आउट कि इट इज 1, ओके। अच्छा, अब इसमें क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ यू लुक एट इट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन फॉर दिस फंक्शन 1 over z minus 1 z minus 3 about z इक्वल टू 4। सो यहाँ पर हमें सेंटर क्या दिया हुआ है, 4, तो यहाँ पर सेंटर 4 दिया है। अब यहाँ से तुम देख सकते हो कि ये 1 2, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, तो सेंटर ये है हमारा, सेंटर पॉइंट ये है z0 इक्वल टू 4, राइट। अब यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट कौन से हमारे, सिंगुलर पॉइंट है हमारे 1 and 3, राइट। तो हमारा एक ही है सिंगुलर पॉइंट 1, ओके, सॉरी 3 and 1 ये वाला, राइट, 2 ये सिंगुलर पॉइंट्स हैं। तो
तो नियरेस्ट सिंगुलर पॉइंट यहाँ पर कौन सा है, ये वाला सेंटर से 3 वाला, राइट। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, 1। पता चल गई मैं क्या बता रही हूँ? यस। तो ये क्वेश्चन में अगर तुम्हें ये पता चल गया देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये सॉल्व क्यों नहीं किया फिर तुम लोगों ने? इसमें तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी नहीं पूछा, इसमें तो सिर्फ टेलर सीरीज एक्सपेंशन बोला हुआ है। बट यू कैन फाइंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑल्सो इफ यू लाइक। कर लोगे या इसको भी सॉल्व करूं? बच्चों क्लास में तुम लोग इतना शोर मचाते हो और यहाँ पर बोल के नहीं देते हो, हैं? आराम से बैठ जाते हो, कैमरा बंद है, मुझे फेस दिख नहीं रहे, आराम से बैठो, है ना? कर लेंगे मैम। कर लेंगे तो फिर करना इसको, ओके गुड। देन तो क्लास में गए नहीं ना, लेकिन क्लास में जब बैठे होते हो तब बच्चों का मुंह बिल्कुल चुप नहीं रहता है कंटिन्यूअसली बोलना शुरू करते हैं तो बोलते जाते हैं। क्लास में चुप कराना मुश्किल है और यहाँ बुलवाना मुश्किल है। So now I take the next theorem which is called Lorentz theorem. Okay, so but before I go to that theorem, let me just remind you something. So okay, so if you remember ये कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम करके एक मैंने बताई थी आपको। कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम थी वो किस चीज के लिए थी? फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन, राइट। कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम हमारी क्या थी? मल्टीपल कनेक्टेड रीजन के लिए थी। और कॉशी इंटीग्रल थ्योरम किसके लिए थी? सिंपली कनेक्टेड रीजन्स के लिए थी, राइट। तो कॉशी, लेट अस जस्ट रिवाइज द स्टेटमेंट। वो उसमें क्या था? कॉशी इंटीग्रल थ्योरम फॉर सिंपली कनेक्टेड रीजन के लिए, if fz is analytic and its partial derivatives are continuous throughout some simply connected region, then for any closed curve integral c fz dz equal to 0. So if fz is analytic, okay, on the contour and inside the contour, okay, तब क्या होता है? इंटीग्रल c, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें किसी में भी हमारा कंटूर के ऊपर कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है। कंटूर के ऊपर सिंगुलर पॉइंट वाले अभी थोड़े आगे आएंगे आपको, ओके। तो सो इफ fz इज एनालिटिक, ओके, थ्रू आउट सम सिंपली कनेक्टेड डोमेन, तो हमारा क्या होता था? बाई कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, ओके, विच इज फॉर सिंपली कनेक्टेड रीजन्स, ओके। बाई नाउ यू नो व्हाट इज सिंपली कनेक्टेड रीजन, ओके। देन इंटीग्रल c fz dz इक्वल टू 0, यही होता था ना हमारा। एंड वेयर यू नो दिस सिंबल, जो भी वो जो लिखती हूँ मैं, एक सर्कल बनाकर उसमें एरो जो लिखती हूँ, ओके। तो वो एक काउंटर क्लॉकवाइज के लिए लिखती हूँ तो इधर एरो बनाती हूँ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड क्लॉकवाइज में लिखती हूँ तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो बना देती हूँ, राइट। एंड इफ क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज में मैं चेंज करती हूँ तब क्या होता है? एक माइनस साइन आ जाता है, राइट। एंड कॉशी इंटीग्रल formula for simply connected region क्या था? If some function is analytic in some region, okay, except at one point it is not analytic, तब हम क्या करते थे? उस पॉइंट को हम z0 बोलते थे उस समय, ओके। देन इंटीग्रल c fz dz ओवर z माइनस z0 इक्वल टू क्या होता था हमारा? 2 पाई i fz0। और ये दोनों थ्योरम हमने प्रूव की थी, राइट। फिर मैंने आपको बताया था कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम। कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम हमारी क्या थी? दिस वाज वैलिड फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन्स। मल्टीपली कनेक्टेड रीजन्स कौन से होते हैं? रीजन्स जो कि जिसमें बीच में होल है, अगर कोई भी होल है देन दिस इज मल्टीपली कनेक्टेड रीजन, ओके। सो फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई रीजन है, ओके, जिसमें कि ये बीच में है, तो ये मल्टीपली कनेक्टेड रीजन है, इसमें होल है ना, तो इफ यू श्रिंक दिस यू कैन नॉट मेक इट ए पॉइंट, ओके। सो इट इज अ मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। और फिर इस तरह के रीजन्स के लिए हम क्या करते थे?
इस तरह के रीजन्स के लिए वी मेक ए क्रॉस कट, यहाँ पर एक कट लगाते थे, कैंची से एक काट देते थे. सो इफ यू कट इट, तब फिर दिस इज कन्वर्टेड इनटू ए सिंपली कनेक्टेड रीजन. कैसे हो जाता था कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपने चलना शुरू किया, यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया इस जगह से, तो आप यहाँ पर चले इस डायरेक्शन में, ओके, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, एंड फिर ये पूरा आपने कवर किया, राइट, विदाउट मूविंग योर निब, है ना. तो पूरा कवर कर सकते थे आप इसको, और इसीलिए ये मल्टीपली कनेक्टेड रीजन था. ओके, सो ये जो रीजन बन जाता है देन ये मल्टीपली कनेक्टेड रीजन हो जाता है. नाउ लेट मी नेम दिस, लेट मी से ए बी के डी सी, हम क्योंकि उसके लिए यूज करते हैं कंटूर के लिए, इसलिए सी नहीं लिखती हूँ मैं. ई एफ जी के, एंड यहाँ से है ए पे आ गए, फिर एच के, फिर एंड यहाँ पर भी कुछ नाम दे दो सो दैट कि यू नो, के जे आई कुछ भी दे दो. ओके, तो यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट ये रीजन जो होगा, ये इसको क्या कैसे पढ़ें, ए फॉर एग्जांपल ए बी डी ई एफ जी ए एच, फिर जे, फिर आई, फिर एच, देन अगेन ए, राइट, देन इट इज ए सिंपली कनेक्टेड रीजन. ओके, तो इन दिस केस क्या होता था, वी कैन अप्लाई कॉशी इंटीग्रल थ्योरम. सो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम से यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा लिखना ही शुरू करूँ, अदरवाइज तो मैं कहानी जैसी कुछ याद नहीं रहने वाली. ये कॉशी गॉर्सेट थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन के लिए हमने किया था. ओके, सो ये रीजन है आर, the multiply connected region bounded by, कहाँ पहुँच गया भाई, आई एम सॉरी, कहाँ पहुँचा है, पता नहीं कहाँ हाथ लग जाता है और एकदम से वो चला जाता है. ओके, bounded by, let me call this curve C1, let me call this another curve C2. So okay, okay, now what do? We construct a cross cut. Okay, क्रॉस कट हमारा क्या है, ए एच. ओके, देन द रीजन बाउंडेड बाय, कहाँ चला गया, then the region bounded by
ओके ये कौन सा है, बाउंडेड बाय ए बी डी ई एफ जी के ए एच जे आई एच ए okay is simply connected, right? And so that by Cauchy integral theorem, okay, this is equal to ये क्या है, ए बी डी ई एफ जी ए एच जे आई एच ए, और इस पूरे को मैं बोल देती हूँ सी, इसको मैं सी बोल देती हूँ पूरे को, okay? एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट? सो दिस मीन्स, और मैं इस तरह से लिख देती हूँ अब इसको, एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, राइट? इस पूरे इसको मैंने सी लिखा है, ओके? होल कंटूर को मैंने, दिस मीन्स कि सी बोला है। हैंस यहाँ से हम, यू कैन सी फ्रॉम हियर, यहाँ से क्या हो रहा है हमारा, लुक एट इट, तो ये क्या है हमारा, ए बी के ए बी डी ई एफ जी ए, राइट? ए बी डी ई एफ जी ए मीन्स ये ऊपर वाला कंटूर, ओके, प्लस ए एच, ओके, प्लस एच ए, प्लस अब ये कौन सा कंटूर है हमारा, ये इस डायरेक्शन में है, सो दिस इज, और इसको बाद में भी लिख सकती थी मैं, प्लस, ओके, सो ए एच हो गया, एंड देन ये लिटिल कंटूर हमारा क्या है, लिटिल कंटूर इज एच जे आई एच, ओके, प्लस, तो एक ये हो गया एंड एक ये हो गया, और लिटिल कंटूर इज ऑन दिस साइड, ओके, एंड ये हो गया हमारा ए एच था ना, एच ए, ओके, इक्वल टू 0। समझ में आ गया क्या लिखा है? इसमें क्या किया है मैंने कि दिस इज सम रीजन विच इज मल्टीपली कनेक्टेड रीजन, ओके, तो पहले हमने क्रॉस कट लगाकर इसको सिंपली कनेक्टेड रीजन बनाया। नाउ व्हेन इट इज सिंपली कनेक्टेड यू कैन अप्लाई कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। सो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम हमने पूरे कंटूर के लिए अप्लाई की, तो वो कंटूर हमारा कौन सा था, ये ऊपर वाला कंटूर प्लस ये कंटूर प्लस ये दोनों जो हमने कट लगाए हैं, राइट? तो उसको यहाँ पर ब्रेक करके लिख दिया है। पता चल रहा है कि नहीं? ये हमने की हुई है ऑलरेडी, बच्चा लोगों को रिवाइज करो थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो फिर तुमको पता नहीं चलेगा ना आगे का कुछ भी। नाउ सिंस नाउ ए एच एंड एच ए ये क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। नाउ बिकॉज नाउ सिंस ए एच एफ जेड डी जेड ये क्या है हमारा, दिस इज इक्वल टू एच माइनस एच ए एफ जेड डी जेड, ओके। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस इम्प्लाइज, ये हमारा आ जाएगा ये ए बी डी ई एफ जी ए प्लस this thing h j I h f z d z equal to 0. Okay, but this however amounts to saying that integral c f z d z equal to 0.
राइट, इस पूरे कंटूर का दिस प्लस दिस इक्वल टू 0, दिस मीन्स कि यू हैव कवर्ड द होल कंटूर. Okay, so therefore I can write integral C fz dz equal to 0. Okay, where C is the complete boundary of R, where C is the complete boundary of R. और complete boundary कौन सी है? complete boundary है हमारी, okay, which is defined by this whole thing. ये यहाँ पर जो C से हमने डिनोट की है, दिस मीन्स कि हमने बिना पेन उठाए जो हमने चला था, दैट इज योर कंप्लीट बाउंड्री ऑफ आर. ओके, फॉर दिस सिंपली कनेक्टेड रीजन. अच्छा, ये हमने पहले की हुई थी, लेकिन ये क्योंकि ये कई बार किसी किसी फॉर्म में देखने को मिलती है, तो इसलिए मैंने इसको फिर से बता दिया है. ओके, सो कॉची-गॉर्सेट थ्योरम ये इस तरह से थी फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन. फिर था कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला. सो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर सिंपली कनेक्टेड रीजन के लिए हमने किया हुआ था, एंड कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन के लिए अब कैसे लिख सकते हैं हम, बिकॉज वी आर यूजिंग इट इन लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन, सो इट इज नेसेसरी टू डू इट, सो लेट अस डू इट. ओके, सो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला for multiply connected region. Okay, so again let us consider some region. Okay, हमने कोई region consider कर लिया. This is multiply connected region. Okay, तो इसको मैंने बोल दिया अपर वाले को C1 एंड इसको हमने बोल दिया C2. देन जैसे लास्ट में अभी मैंने समझाया था, एग्जैक्टली सेम मैनर में यहाँ होगा. ओके, राइट. नाउ लेट अस से देयर इज वन पॉइंट हियर वेयर द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक. इस पॉइंट को मैंने बोला A. ओके, सो लेट R बी द मल्टीपली कनेक्टेड रीजन, एंड इस ये जो सिंगुलर पॉइंट है इसके आसपास मैं एक ये छोटा सा सर्कल बना देती हूँ. ओके, ओके, सो लेट R, यहाँ पर R लिख देती हूँ. लेट R बी द मल्टीपली कनेक्टेड रीजन बाउंडेड बाय टू क्लोज्ड कर्व्स C1 एंड C2. ओके, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, लेट R, दिस R क्या है हमारा, R is a simply connected multiply connected region bounded by two curves. So इसका मतलब क्या हुआ कि C1 एंड C2 के बीच का एरिया जो है, कि जैसे डिस्क है ना आपकी, आपने सबने कंप्यूटर में जो डिस्क यूज करते हैं वो देखी हुई है, राइट? देखिए कि नहीं, कि तुम लोगों के टाइम पर, तुम लोगों के टाइम तक तो ये USB ड्राइव वगैरह आ गए थे ना, पर पहले डिस्क होती थी, वो गोल गोल होती थी और उसके बीच में एक छेद होता था, तो सारी चीजें पहले उसी से ही की जाती थी, और उससे भी पहले वो पंच कार्ड वगैरह होते थे. तो तुम लोग तो बहुत नए जमाने के हो, तो एनीवे पर सबने मेरे ख्याल से डिस्क देखी हुई है, कि वो जो इस तरह की डिस्क आती है, शायद अभी भी आती है, तो वो जो होती थी उसमें बीच में एक छेद होता था. तो वो जो छेद होता है, तो डिस्क का वो ये वाला रीजन है जो कनेक्टेड, जो रीजन है जिसमें कि छेद के ऊपर वाला, के ये पूरा रीजन, ये आपका रीजन R है. इसमें समझ में आ गई? ओके, सो C1 एंड C2 के बीच का रीजन है R. सो लेट R बी द मल्टीपली कनेक्टेड रीजन बाउंडेड बाय टू सिंपल क्लोज्ड कर्व्स C1 एंड C2, एंड A यहाँ पर कोई पॉइंट है, ओके, A इज एनी पॉइंट कि जहाँ फंक्शन एनालिटिक नहीं है. ओके, सो व्हाट डू वी डू, वी कंस्ट्रक्ट ए सर्कल. ओके, इस सर्कल को मैंने गामा बोला है. ओके, हैविंग सेंटर एट ए. ओके, मैंने क्या किया कि एक छोटा सा सर्कल बना दिया इसके आसपास. क्यों बना दिया? ऐसे ही तो करते हैं हम यूजुअली, अगर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन है और कोई पॉइंट दिया है एक, तो हम क्या करेंगे, हम वहां पर छोटा सा सर्कल बनाते हैं, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल सर्कल, एंड फिर हम उस बार उधर क्रॉस कट लगाते थे, पहले ऐसे ही किया है हमने, तो वो सिंपल यहाँ पर भी वैसे ही कर रहे हैं. ओके, सो वी कंस्ट्रक्ट ए सर्कल गामा, okay, having center at the point A, okay, in R, so that gamma lies entirely in R.
गामा को तुम देख ही सकते हो, इस पूरे रीजन में है, आर में, आर के अंदर है ये, राइट। लेट आर प्राइम कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट्स, आर प्राइम को एक और रीजन मैं बोल रही हूं, आर प्राइम क्या रीजन है हमारा, आर प्राइम, okay, let r prime consist the set of points in R which are exterior to gamma, okay, which are exterior to gamma, okay। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R प्राइम कौन सा रीजन है, जो इस रीजन को छोड़कर जो रीजन है, मींस गामा वाले इसको सर्कल को छोड़कर जो भी रीजन है, दैट इज योर R प्राइम, ठीक है। ओके फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, हमने क्या कंसीडर किया है, हमने एक सिंपली एक मल्टीपली कनेक्टेड रीजन कंसीडर किया है, ओके। क्योंकि हम कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन के लिए कर रहे हैं, तो हमने इसको एक मल्टीपली कनेक्टेड रीजन को कंसीडर किया है। तो हमने कैसा रीजन कंसीडर किया है कि जिसमें बीच में कोई भी रीजन है जिसमें बीच में एक होल है, ओके, कोई भी रीजन है उसमें बीच में एक होल है, तो ये मल्टीपली कनेक्टेड रीजन कहलाता है। अब उसमें कोई एक पॉइंट है जो ऊपर की बाउंड्री और ये एक बीच की जो भी बाउंड्री है, होल के ऊपर की जो बाउंड्री और सबसे ऊपर की बाउंड्री, उसके बीच में हमने कोई पॉइंट ले लिया जिस पॉइंट पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, राइट। तो यूजुअल प्रोसीजर इज कि हम क्या करते हैं, क्रॉस कट लगाते हैं, ओके। तो हम क्रॉस कट यहाँ पर लगा देते हैं, तो लेकिन क्रॉस कट लगाने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, क्यों, क्योंकि वो जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो वो क्रॉस कट के उधर कैंसिल हो जाता है, ओके। एंड होता क्या है कि ये जो हमारा ये इस तरह का है, ऐसे लगा देते हैं ना यूजुअली, ओके। एंड जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारा नाउ सिंपली कनेक्टेड रीजन है, ओके। एंड यहाँ पर मैंने इसको जो C1 एंड C2 के बीच का जो भी कुछ रीजन है उसको R बोला है, और R प्राइम बोला है जो गामा के बाहर का है, ओके, जो गामा वाले सर्किल के बाहर का रीजन है पर R के अंदर है, उसको मैंने बोला है R प्राइम। ओ नो, लाइट चली गई, इंटरनेट तो बंद हो गया होगा, इंटरनेट तो बंद हो गया, ओ नो नो नो। फिर से शेयर करती हूँ, अभी शेयर नहीं है ना ये स्क्रीन, अपने आप बंद हो गया होगा ना इतनी देर में। ये क्या है, हाँ ये वाला है, ये वाला है। अच्छा